जिनके बहुत सारे भाग्य उदय हो जाते हैं, जिनके पुण्यों का उदय हो जाता है, वह आकर के बैठते हैं और वो भगवान की कथा श्रवण करते हैं। बहुत आसानी से नहीं मिल पाती भाई। कितने जाकर के महाराज आप क्या चाहते हो, क्या भगवान का प्रेम ऐसे ही हो जाए? नहीं होता। ये जो आप लोग बैठे हो ना, आपने कईयों बार कथा श्रवण करी होगी, तब जाकर के धीरे धीरे परमात्मा से प्यार हुआ होगा। एक बार में प्रेम कभी नहीं होता भगवान से, और भगवान भी व्यक्ति को अपना प्रेम देता भी नहीं है, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि पहले इसको देखूं ये मेरे लायक है या नहीं। क्योंकि भाई हम लोग नालायकों को पसंद कर सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नालायक को पसंद नहीं करता है। जैसे कि एक माँ जो होती है, उसके कई बेटे होते हैं। अब एक बेटा उसका ऐसा होता है जो हर आज्ञा का पालन करता है, और एक बेटा ऐसा होता है कि महाराज हर आज्ञा को मना कर देता है। एक बेटा हर आज्ञा को मना करता है, और एक बेटा कहता है कि जैसी माँ कहे। अब जरा बताइए कि कौन से ज्यादा प्यार करेगी वो माँ? जो मना करता है उससे, या बेने जो हर आज्ञा का पालन करता है उससे? महाराज सीधा सा है, जो हर आज्ञा का पालन करता हो उसको माँ ज्यादा चाहेगी। क्यों? क्योंकि उससे धीरे 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 प्रेम हो ही जाता है। वैसे ही भगवान का कार्य क्या कि जब हम भगवान के ज्यादा निकट पहुंचते चले जाएंगे, भाई भगवान ये नहीं सोचिएगा, जब व्यक्ति भक्ति करने निकलता है ना, तो पहले तो आप याद रखिएगा जहर ही मिलता है। जैसे जब समुद्र मंथन किया गया था, तो समुद्र मंथन के समय क्या निकला था जरा बताओ? जहर निकला था ना। ऐसे ही भक्ति करने निकलेंगे तो पहले जहर। कैसा जहर है महाराज? अनेक प्रकार के ताने सुनने पड़ते हैं, कितनी अफवाहों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात घर में ही एक आध दो दुश्मन मिल जाते हैं। घर में ही एक या दो चार मिल जाते हैं महाराज, कहते हैं देखो इन पे कोई काम तो है नहीं, और महाराज जैसे बैग उठाया और चल देती है। अरे कथा है क्या, भोजन करने को देके जाएगी क्या? लेकिन वो क्या जाने भगवान का प्यार कैसा होता है। ये तो वही जानता है जो करता है। कई बार तो ऐसा होता है महाराज, लोग कहते हैं पागल घूम रहे हैं, पागल। कई पढ़े लिखे लोग होते सब, बहुत सहज सरल इंसान को पागल समझता है। जो ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, भगवान को नहीं मानते सब। वो कहते हैं कि जो भी है वो सब हमारा कर्म ही है। अब जरा सोचिए, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन धर्म के साथ में कर्म करना और अच्छी बात है। क्योंकि धर्म ही बताता है कि आप इस रास्ते से निकलोगे तो आगे आपको अच्छी मंजिल प्राप्त हो जाएगी। अब रास्ते तो आप चल रहे हो, लेकिन आगे महाराज गड्ढा मिल गया तो क्या होगा फिर? तो वो कर्म फिर दोबारा करना पड़ेगा ना। अब धर्म के साथ में कर्म किया तो वो रास्ता कहीं ना कहीं भगवान तक पहुंचता है, और भगवान के यहाँ हर चीज आपको मिलेगी। आपको वैभव भी मिलेगा, आपको महाराज यश कीर्ति भी मिलेगी, आपको यहाँ जो मांगोगे वो फल मिलता है। और प्यारे ठाकुर जी पहले यही सब देता है। आप देखिएगा, जो व्यक्ति भगवान का परम भक्त होता है, धीरे धीरे वो संपन्नता की ओर जाता है। ये मेरा तो प्रैक्टिकल है, क्योंकि भगवान कहता है कि देवी जी पहले तुम जाओ, हम नहीं जाएंगे इनके यहाँ। वो देवी जी को बेचते हैं, और देवी कौन है? माया। और माया क्या करती है महाराज? खूब धन देगी, इधर उधर से खूब प्रतिष्ठा दिलाएगी, सोचेगी कि ये भगवान का छोड़े। क्योंकि माया भी तो चाहती है कि भगवान के चरण कोई ना पकड़े। भाई कौन देवी चाहेगी कि अपने पति के चरण पकड़ाएगी? माया हर कोशिश करती है
लेकिन तब भी इंसान नहीं मानता। तब गोविंद कहते हैं भाई देवी अब तेरे से पार नहीं पड़ेगी, अब तो मुझको ही जाना पड़ेगा। और जब महाराज जाता है तो कन्हैया पे सदा सदा के लिए वही बस जाता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। और जिसके यहाँ ठाकुर जी बस जाते हैं वह व्यक्ति इतना प्रेमी हो जाता है प्रभु का। आपके यहाँ तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब हम लोग गांवों में कथा करते हैं तो हमें देखते हैं कि 10-10 किलोमीटर से लोग आ जाते हैं। 10-10 किलोमीटर से लोग। कई तो बाबाओं को मैंने देखा साइकिल पर दौड़ के आते हैं साथ। जिन पर व्यवस्था नहीं है साधन की, वो साइकिल से भी दौड़ कर आते हैं। किस लिए? भगवान की कथा श्रवण करेंगे। वो नहीं आते, ये ठाकुर जी का प्रेम खींच करके लेकर के आता है। और भगवान कहता है प्रेम ही मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। भगवान ने स्पष्ट कहा है शब्दावली में कि प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही किसार है, ओ प्रेम से मुझको भजो सुबह सवेरा पार है। प्रेम के बिन जो भी कुछ दे मैं कभी लेता नहीं, और प्रेम से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। प्रेम का भूखा हूं, मुझे आपका 56 भोग नहीं चाहिए। हमारे बिहारी जी क्या कहते हैं पता है? आपका 56 भोग नहीं चाहिए। आपका जो भी इस दुनिया में पदार्थ बनता हो मुझे नहीं चाहिए। आपका धन मुझे नहीं चाहिए। आपका तन भी मुझे नहीं चाहिए। क्या? आपका तन भी मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभु बताओ क्या चाहिए? तो बिहारी जी कहते हैं भाई तेरा मन मुझे चाहिए। तुम मुझे केवल अपना मन दे दे, धन दुनिया वालों को दे, तन दुनिया वालों को दे, जो चाहे वो दुनिया वालों को दे दे, लेकिन तेरा मन मुझे दे करके चला जा। और जब मन दे देता है तो महाराज वह इंसान भगवान का ही हो जाता है। और आप देखिए कितने उदाहरण हैं जिन्होंने अपना मन दिया है। और ये जो मन है ना बड़ा निष्ठुर है साहब, बड़ा पापी है। ये 35-40 से ऊपर जाता ही नहीं है कहीं। ये तो फिर 35-40 में तो उधर जाता है, पोता पोती अपने आदमी, ये जो और भी भगवान की तरफ नहीं जाता। मन को यदि मोड़ना है तो बचपन से सीखना चाहिए। जितना सरल बचपन में मन होता है, जितना निर्मल मन बचपन में होता है, उतना निर्मल महाराज जवानी में नहीं होता। और उससे ज्यादा कठोर तो बुढ़ापे में। बुढ़ापे में पता है क्या होता है? कई बार उनके जो बेटा बेटी कहते हैं बाबा वृंदावन होया, वो कहता है का वृंदावन में छोड़वे को मन है मेरे को। अरे तुम तो यही चाहते हो कि मैं वृंदावन चला जाऊं। तुम्हारा मैं वृंदावन जाने वाला नहीं हूं। बाबा से कहते हैं कि बाबा ऐसे करो कि गंगा जी में स्नान करके आ जाओ, पाप धुल जाएंगे थोड़ा। ए भैया मैंने कौन से पाप करे? पाप तो तेने करे, तू जा, मैं नहीं जाने वाला। क्यों? मन कठोर हो जाता है, धर्म की तरफ नहीं जाता, भगवान की तरफ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जीवन भर तो उसने पाप किए हैं। अब बुढ़ापे में धर्म नहीं होता मेरे प्यारे। तभी तो जितने भी संत महात्मा पता है क्या कहते हैं? भक्ति करो तो बचपन से शुरू कर दो। भक्ति करो तो बचपन से शुरू कर दो, क्योंकि बचपन में जो भक्ति का फल मिलता है वह जवानी में नहीं मिलता, और जो जवानी में मिलता वो बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही नहीं मिलता। बचपन में यदि भगवान की एक माला करी तो 100 के बराबर फल मिलता है। जवानी में एक माला करोगे तो 10 के बराबर फल मिलेगा, और बुढ़ापे में एक का एक ही मिलता है साहब। हमारे गुरु जी कहा करते थे कि जब बचपन में व्यक्ति भक्ति करने निकलता है तो उसको फल मिलता है अमृत के समान। किसके समान? अमृत के समान।
जवानी में करेगा तो घी दूध के समान मिलेगा, और बुढ़ापे में पानी के समान। अब बताओ कौन सी भक्ति अच्छी? बचपन वाली अच्छी ना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को भक्ति करना सिखा के चले जाओ, जिससे क्या होगा कि हमारे आने वाले जो पीढ़ी हैं, हमारे जो भगवान हैं, हमारे जो इष्ट हैं, हमारा जो धर्म है, कौन सा धर्म? सत्य सनातन धर्म, उसकी ध्वजा को कभी नीचे नहीं उठाएगा। जैसे आजकल के लोग पढ़े लिखे जिनको भगवान की भक्ति करनी नहीं आती, जिनको भगवान की भक्ति करनी नहीं आती, वो महाराज माइंडेड हो जाते हैं साहब, वो माइंडेड हो जाते हैं, उनमें माइंड कम होता है, डेट ज्यादा होता है, हर बात को उल्टा, हर बात को उल्टा। और थोड़ा सा महाराज कुछ मिल जाए फिर तक वो टांग खींचने के लिए इतना भयंकर रूप से तैयार होते हैं, मानो कि उनके बराबर कोई निर्लज्ज, और मैं क्या बताऊं, उनके लिए शब्द नहीं है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, गांव में रहता था, साइंटिस्ट बन गया था, खूब खोज करी, और खोज करने के बाद में महाराज उसका एक बेटा एक दिन बीमार पड़ गया। अब वो जैसे ही बीमार पड़ा तो महाराज बीमार पड़ते ही उसने क्या किया, जरा आप बताओ, पढ़ा लिखा आदमी क्या करेगा? पहले डॉक्टर को बुलाएगा। उसने भी डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने भी ऊपर हाथ कर दिए, कहने लगे कि महाराज इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मैंने बहुत इलाज कर लिया, अब तो भगवान को। उसने कहा भगवान कुछ नहीं होता, आप जाइए। फिर महाराज वैद्य जी को बुला के लाया। अब वो वैद्य जी आए, वैद्य जी ने भी खूब दवाई दिया। महाराज आयुर्वेद तो बड़ा भगवान के द्वारा उत्पन्न है। आयुर्वेद भगवान धन्वंतरी भगवान ने स्वयं आकर के प्रकट किया है, और वो भी भारत भूमि में मिलेगा, और नहीं मिलेगा कहीं पर भी। आप आयुर्वेद यदि कहीं और किसी देश में ढूंढने जाओगे तो आयुर्वेद वहां नहीं मिलता। जितनी भी दवाइयां आयुर्वेद की होती हैं वो सारे के सारा हिंदुस्तान में ही होती है, यहीं से ही बाहर देशों को भेजा जाता है। और ये जो जितनी भी अंग्रेजी दवाइयां ना, ये आयुर्वेद से ही निकली हुई हैं। आपने नाम सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय, हमारे यहाँ सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। एक मुसलमान शासक ने आकर उसमें आग लगवा दी थी, 6 महीने आग लगी थी, लेकिन फिर भी अंग्रेज लोगों ने उसमें से ग्रंथों को जो बच गए थे उनको लेकर के चले गए थे। जो आयुर्वेद का सिद्धांत हुआ करता था, उस आयुर्वेद का सिद्धांत को चुराया और चुरा करके अपना नया कार्यक्रम चालू किया, और उसी से ये नया विज्ञान प्रारंभ हुआ। साहब राधे राधे बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने महाराज आयुर्वेद का बहुत बढ़िया से इलाज करवाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन महाराज जब समय निकला, समय निकलते निकलते एक साधु वहां से निकल गया। साधु ने देखा कि इसके घर में कोई ना कोई नया संकट दिखाई देता है, और भाई साधु वही अच्छा होता है जिसका मन निर्मल हो और दूसरे की सहायता करने के लिए तैयार हो। उस संत ने देखा कि इसके घर में नई समस्या है और मैं इसको ठीक कर सकता हूँ समस्या को, तो वो जैसे ही अंदर जाता है उस व्यक्ति को देखता है और कहता है भाई आपके घर में कोई बीमार है क्या? उसने कहा बाबा है तो सही, हमारे घर में हमारा बच्चा बीमार है, लेकिन बहुत दवाई करी, अब आप क्या करोगे, आप तो बाबा हो। अब वो क्या जाने बाबा की कीमत क्या होती है साहब, बाबा की कीमत तो कोई हीरा कोई जोहर ही जानता है। उसने कहा मैं कोशिश तो कर सकता हूँ, अरे मेरे को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, जिनको तुमने दिया वो दिया, मैं फ्री में करूंगा, क्योंकि मैं इंसान हूँ और इंसान वही अच्छा होता है जो दूसरे के दर्द को अपनाना जानता है। मैं पहले इंसान हूँ, उसके बाद में संत हूँ, और संत के बाद में तुम्हारे बेटे को ठीक करने आया।
उसने कहा बताओ बाबा। और महाराज बाबा ने नब्ज पकड़ी और नब्ज पकड़ते वो समझ गए क्या कि इसको कोई भी आयुर्वेदिक या फिर अंग्रेजी दवाई की आवश्यकता नहीं है, इसको दुआ की आवश्यकता है। कहते ना जहां दवा काम ना करे वहां क्या काम करता है। आपने देखा होगा जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, तो ऑपरेशन करने के बाद में बाहर निकल के मच्छी की क्या बोलते हैं, मास्क, तो सीख गए, मास्क हटा करके यही कहता है भाई मैंने अपना काम कर दिया है, और ऊपर वाला अपना काम करेगा। वो भी ये की बात कहता है। तो उसने कहा कि बाबा बताओ क्या करना है। उन्होंने कहा आज मंगलवार है, सिंदूर लाओ और उसके साथ में चमेली का तेल, बर्क और जनेऊ इत्यादि सामग्री बताई, और आप जाकर के हनुमान जी महाराज के यहाँ चोला चढ़ाओ। उसने कहा बाबा मैं भगवान में तो विश्वास नहीं करता, लेकिन तुम कहते हो तो मैं चला जाता हूं। महाराज उसने कहते ना जो भगवान में विश्वास ना करे उसकी पूजा भी बेकार होती है। वो गया 5 मिनट में वापस आ गया। क्या आया 5 मिनट में वापस, और वापस आके कहने लगा बाबा मैंने पूजा कर दी। बाबा सोच लिए कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि भगवान को भी समय देना जरूरी होता है। हम लोग इतने कार्य करते हैं और भगवान को समय नहीं दे पाते, तो अंदर बैठा हुआ कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा हमसे कहता है अरे बाबरे अनेक कार्यों में तू अपने समय को व्यर्थ गमाता रहता है, कुछ मेरे लिए भी तो निकाल। संत ने देखा इसने पूजा तो करी है लेकिन पूजा का फल नहीं मिलने वाला। संत वहां से चले गए। अब महाराज संत तो चले गए, लेकिन उस व्यक्ति को मौका मिल गया। उसने कहा देखो मैंने पूजा करी थी और उसका कोई फल नहीं है, बाबा के पास जाता हूँ। और बाबा के यहाँ पहुंचा, कहने लगे बाबा आप बड़े झूठे हो, आपने मेरा इतना पैसा खर्च करवा दिया पूजा पाठ में, कुछ नहीं हुआ। अब बताइए क्या डॉक्टर के यहाँ पैसा नहीं लगा होगा? क्या वो जो आयुर्वेदिक दवाई वाला महाराज आए होंगे वैद्य जी, क्या उन्होंने पैसा नहीं लिया होगा? लिया तो होगा, लेकिन वहां नहीं गया, बाबा के पास पहुंच गया। बाबा ने कहा भाई तेने पूजा करी ही कहाँ थी, चलिए मैं चेक करता हूँ। और महाराज वो बाबा गए, जाकर के फूल लिए, मिठाई का डिब्बा लिया, पूरा चोला का सामान लिया और भगवान को बढ़िया से चोला चुनाया और उसमें से सिंदूर लेकर के उस बच्चे को लगाया। और बच्चे को जैसे लगाया तो महाराज कुछ दिन के बाद में बालक धीरे धीरे ठीक हो गया। और जब वो ठीक हुआ, अब वो पढ़े लिखे इंसान को फिर समस्या आ गई। कहने लगे बाबा मैंने तो सोचा था कि इंसान ही ऐसा होता है, ये तो भगवान भी ऐसा होता है। अरे मैंने भी पूजा करी थी तो कुछ नहीं हुआ, आपने पूजा करी तो महाराज सब कुछ हो गया। भगवान भी महाराज ये तो भेदभाव करते हैं। और उस भले आदमी को कौन समझाए, यहाँ प्रेम था वहां तो केवल उल्हाना उतार के आया था बस। जहां प्रेम है वहां गोविंद है, जहां प्रेम नहीं है वहां गोविंद नहीं है मेरे भाई बहन। और जिसको प्रेम हो जाए ठाकुर जी से, उसको तो वही जाने या ठाकुर जी जानता है महाराज। एक भजन है ना कि मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जान, मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो